हेलो तो नमस्कार प्रणाम स्वागत है आपका अपने गोल केमिस्ट्री क्लास से सहरसा। मित्रगण सुने कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है। क्या बोले मित्रगण? पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है फिर जाके कारीगर कुछ करता है। मित्रगण मैं आपको बता दूं, पहले आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा, खुद मजबूत होना पड़ेगा फिर जाके हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए मित्रगण आपको जो वर्क मिलता है वो करके आइए। अगर आप वो करके आते हैं ना तो अंदर से वो जुनून बढ़ती है, वो जुनून आप जवाब दे पाइएगा। अगर करके नहीं आते हैं ना तो ऐसे करके बैठे रहिएगा, आपसे कुछ नहीं होने वाला। मित्रगण कहना और करना बहुत अंतर होता है, इसलिए करके दिखाइए। हम आपको बार बार बताते हैं पढ़ना और गढ़ना दोनों में बहुत अंतर होता है। आप पढ़ लेते हैं लेकिन उसको गढ़ते नहीं। गढ़ने का मतलब होता है उसके अंदर की गहराई को जानना, जो आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आप करते ही नहीं है। आप हर हमेशा एक्टिव रहिए, आप अपने आप को मजबूत बनाए रखिए, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप अपने एनर्जी को ना हर हमेशा बुलंद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। आपका टॉपिक चल रहा था वॉइड्स। मित्रगण वॉइड्स खत्म हो चुका था। वॉइड्स को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। पहला ट्रायगोनल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और तीसरा आपका था चौथा आपका था क्यूबिक वॉइड्स। ये सब खत्म हो चुका। वॉइड्स के आधार पर रासायनिक सूत्र का निर्धारण भी कर चुके हैं। चलिए मित्रगण आज आपका अगला टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी। दोनों को जो बोलना है बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी। चलिए मित्रगण इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन अनुपात या संकुलन क्षमता। क्या बोले मित्रगण? अनुकूलन अनुपात या संकुलन क्षमता। क्या नाम है टॉपिक का? पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी, अनुकूलन अनुपात या संकुलन क्षमता। आइए तो बात करते हैं अनुकूलन अनुपात और संकुलन क्षमता की। बात कर रहे थे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी की। सुनिएगा, बोले वैसा यूनिट सेल जिसके एटम के वॉल्यूम, वैसा यूनिट सेल जिसके एटम के वॉल्यूम तथा उसके टोटल वॉल्यूम के अनुपात को। क्या बोले मित्रगण? किसी यूनिट सेल के एटम के वॉल्यूम तथा उसके टोटल वॉल्यूम के अनुपात को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और हाँ मित्रगण इसके प्रतिशत को यानी परसेंटेज को पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। इसके परसेंटेज को पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। चलिए मित्रगण क्या बोले ध्यान से सुनिएगा। किसी यूनिट सेल के एटम के वॉल्यूम तथा उसके टोटल वॉल्यूम के अनुपात को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं और उसके परसेंटेज को मित्रगण पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। आइए तो फॉर्मूला को देखते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है एटम के वॉल्यूम तथा उसके टोटल वॉल्यूम। चलिए मित्रगण वेयर करके लिख लेंगे। आइए मित्रगण बात कर लेते हैं। क्या बोला? किसी यूनिट सेल के एटम के वॉल्यूम तथा उसके टोटल वॉल्यूम के अनुपात को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। देख लीजिए मित्रगण पैकिंग फ्रैक्शन बराबर किसी यूनिट सेल के एटम के वॉल्यूम, एटम ऑफ वॉल्यूम मित्रगण बाय टोटल वॉल्यूम के अनुपात को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और हाँ मित्रगण अभी अभी मैंने बोला कि इसके प्रतिशत को पैकिंग फ्रैक्शन के परसेंटेज को पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। आइए मित्रगण तो पैकिंग इफिशियंसी निकाल लेते हैं। पैकिंग इफिशियंसी बराबर हो जाएगा आपका, पैकिंग इफिशियंसी बराबर हो जाएगा छोटी भी बाय बड़ी भी इंटू 100। कोई दिक्कत मित्रगण नहीं होनी चाहिए। चलिए क्या बोले? किसी यूनिट सेल के एटम के वॉल्यूम तथा उसके टोटल वॉल्यूम के अनुपात को
पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे, और उसके प्रतिशत को यानी कि 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है, पैकिंग इफिशिएंसी आ जाता है। आइए तो मित्रगण इसके आधार पर कुछ सवालात करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन यानी पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितना होता है, फेस सेंटर क्यूबिक में कितना होता है। आइए मित्रगण आगे बढ़ते हैं। चल आइए मित्रगण तो अब बात करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक। मित्रगण सिंपल क्यूबिक के संकुलन क्षमता की गणना, अभी मित्रगण आप पढ़े थे संकुलन क्षमता या अनुकूलन अनुपात, तो अभी निकालना है आपको सिंपल क्यूबिक की संकुलन क्षमता। चलिए मित्रगण कैसे निकालेंगे सिंपल क्यूबिक के संकुलन क्षमता, बात करते हैं। चलिए सबसे पहले आपने पढ़ा संकुलन क्षमता निकालने के लिए आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, किसी यूनिट सेल के एटम के वॉल्यूम तथा उसके टोटल वॉल्यूम का जो अनुपात होगा उसको कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। जब पैकिंग फ्रैक्शन आपका आ जाएगा तब पैकिंग इफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता निकल जाएगी आपका। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में भी क्या निकालना पड़ता है, पहले क्या निकालना पड़ता है, एटम के वॉल्यूम। चलिए मित्रगण तो निकालेंगे एटम के वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक बराबर होता है मित्रगण, आप 9 करके लिखेंगे मित्रगण 9। चलिए ये होता है वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल बराबर होता है, क्या बोले मित्रगण, इकाई सेल के परमाणु के आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यू। क्या बोले मित्रगण, इकाई सेल के परमाणु के आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यू। और किसका निकालना है मित्रगण, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है मित्रगण। तो क्या लिखेंगे 1 × 4/3 पाई r क्यू मित्रगण, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए मित्रगण बात करते हैं इसकी, तो कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा मित्रगण सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या 1 होती है और यूनिट सेल के एटम के वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई r क्यू। और एक बात हम आपको बता दें मित्रगण कि सिंपल क्यूबिक की त्रिज्या बराबर होता है a/2। सिंपल क्यूबिक के त्रिज्या बराबर क्या होता है, a/2 होता है। आइए मित्रगण तो बैठाते हैं, आपका 1 हो गया और आगे है 4/3, आगे है पाई इंटू r का मान क्या है मित्रगण, यहां a/2 करेंगे और इसका q कर देंगे मित्रगण। चलिए तो आगे बात बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 1 × 4/3 पाई इंटू a/2 2 जा 4 4 2 जा 8। आइए मित्रगण अब इसको काट सकते हैं आप, 4 2 जा 8। अब आगे कैलकुलेशन करें, आगे करें तो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, a/3 पाई 3 2 जा 6 हो गया। आइए मित्रगण सिंपल क्यूबिक के यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक के यूनिट सेल यानी इकाई सेल के परमाणु के आयतन बराबर आपका निकल गया मित्रगण a/पाई। चलिए अब देखिए क्या बोलता है पैकिंग फ्रैक्शन कि किसी यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब बताइए यूनिट सेल का वॉल्यूम आपका निकल गया, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है मित्रगण। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर होता है आपका भुजा क्यू मित्रगण। तो a/q लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, लिखे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर a/q, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए अब हमको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। चलिए आपका फॉर्मूला होता है छोटी भी बाय बड़ी भी। आइए पैकिंग फ्रैक्शन बराबर फिर हो जाता आपका
पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है, आइए, एटम का वॉल्यूम बटे टोटल वॉल्यूम। एटम का वॉल्यूम आपको क्या निकला है मित्रगण, इधर देखिए निकला है AQ π/6 मित्रगण, बटे क्या हो जाएगा, अब देखिए वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना आया है आपका, AQ आया है, AQ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, आपको मैथ आता है कि नहीं आता, चले मित्रगण आगे बढ़ाएं इसको। चलिए क्या हो जाएगा, AQ π/6 इंटू 1/AQ, तो ये आपका कट गया। चलिए क्या बच गया, π/6, पाई का वैल्यू कितना होता है, चलिए मित्रगण अब लिखेंगे, इसको डिवाइड किया जाए मित्रगण 0.52। चलिए मित्रगण, बात कर रहे थे पैकिंग फ्रैक्शन, अनुकूलन अनुपात या संकुलन क्षमता की। अब देखिए, किसी यूनिट सेल के एटम के वॉल्यूम तथा उसके टोटल वॉल्यूम के अनुपात को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, और इसके परसेंटेज को क्या कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। आइए निकालते हैं सिंपल क्यूबिक की संकुलन क्षमता। तो आइए मित्रगण देखिए, सिंपल क्यूबिक की संकुलन क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हमको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। जब पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफिशियंसी निकलता है। तो सबसे पहले मित्रगण एटम का वॉल्यूम निकाले हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के इकाई सेल में परमाणु के आयतन बराबर होता है मित्रगण 1 × 4/3 πRQ। क्या बोले मित्रगण, 1 × 4/3 πRQ। और सिंपल क्यूबिक का त्रिज्या जो होता है आपका मित्रगण A/2 होता है। चलिए इसको लिखिए 1 × 4/3 पाई लिख दिए, R का वैल्यू मित्रगण A/2 डाल दिए, ये हो गया आपका। इधर आइए मित्रगण, फिर आपको बता दे सारा का सारा वही है 1 4/3 पाई, इसको करेंगे तो AQ आ जाएगा, 2 को ट्रिपल बार करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया आपका। इसको इससे काटिए मित्रगण, तो 4 2 जा 8 हो जाता है। चलिए आपका 8 हो गया, और 3 2 जा 6 होता है, यहाँ AQ पाई आ गया। चलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं, तो ये निकल गया आपका एटम का वॉल्यूम। आगे निकालना है मित्रगण टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर होता है AQ यानी भुजा Q मित्रगण। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर आपका होता है वॉल्यूम, एटम के वॉल्यूम बटे टोटल वॉल्यूम। क्या बोले मित्रगण, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है एटम के वॉल्यूम तथा उसके टोटल वॉल्यूम के अनुपात को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब पैकिंग फ्रैक्शन एटम का वॉल्यूम आपका आ गया AQ π/6 आ गया। चलिए AQ π/6 लिख दिए मित्रगण। चलिए आगे बोलता है टोटल वॉल्यूम के अनुपात। टोटल वॉल्यूम जो है मित्रगण आपका इधर आ गया, टोटल वॉल्यूम आ गया इधर AQ। अब चलिए इसको जब काटेंगे आगे चल के AQ पाई इंटू 1/3 आ जाएगा, तो AQ आपका कट गया, क्या बच गया π/6। आइए मित्रगण यहाँ π/6 आपका यहाँ आ गया, पाई का मान होता है 3.14, इसको 6 से डिवाइड करने पर 0.52 आता है। अब आपको पैकिंग इफिशियंसी निकालना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगा। चलिए तो करके बता देते हैं पैकिंग इफिशियंसी। आइए मित्रगण, कहीं जगह है, आइए तो यहां निकाल देते हैं आपका पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी बराबर हो जाएगा कितना है 0.52 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52%, यानी कि सिंपल क्यूबिक का 52% भाग गोले से भरा हुआ है और 48% भाग खाली है मित्रगण। क्या बोले, सिंपल क्यूबिक का 52% भाग गोले से भरा हुआ है और 48% भाग खाली है। आइए आगे बात करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC की। चले आइए मित्रगण, तो बात कर लेते हैं कैलकुलेशंस ऑफ
पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी। जिस प्रकार से सिंपल क्यूबिक का निकाले हैं संकुलन क्षमता मित्रगण, सेम टू सेम उसी प्रकार से बीसीसी का भी संकुलन क्षमता निकाल सकते। सबसे पहले आप लोग लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक, फिर यहां भी निकालेंगे सिंपल क्यूबिक के तरह वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल ऑफ बीसीसी, यानी कि बीसीसी यूनिट सेल के बीसीसी के इकाई सेल में परमाणु की संख्या। आइए मित्रगण बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ आइए मित्रगण, तो बात कर रहे थे कैलकुलेशंस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी की। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल ऑफ बीसीसी बराबर जिस प्रकार से यूनिट सेल के परमाणु की आयतन बराबर, अभी अभी आपको बताए थे मित्रगण कि यूनिट सेल के परमाणु का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और किसका निकाल रहे मित्रगण, बीसीसी की। याद रखिएगा सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या 1 होती है, बॉडी सेंटर में 2 होती है, फेस सेंटर में 4 होती है। सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या 1 होती थी, इसलिए यहां 1 से मल्टीप्लाई किए थे। अब देखिए बीसीसी के यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है, इसलिए यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 4/3 पाई आर क्यू। आइए मित्रगण बात करते हैं बीसीसी की त्रिज्या की। बीसीसी की त्रिज्या बराबर होता है √3/4 4a। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं, इसमें इसका मान रखिए। आइए मित्रगण बात करते हैं 2 × 4/3 पाई आर क्यू का वैल्यू मित्रगण कितना है, आर का वैल्यू यहां √3/4 a का क्यू। आइए आगे बढ़ाते हैं इसको, 2 × 4/3 पाई हो जाएगा आपका। अब चलिए √3 का वैल्यू कितना होता है मित्रगण, जल्दी जल्दी बताएंगे। √3 का वैल्यू होता है, चलिए 3√3/4 चौका 16 चौका 64 × AQ। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए मित्रगण। अच्छा इसको काट के देखिए, 16 और फिर काटेंगे तो 8 और ये 3 कट जाएगा। चलिए आगे बात कर लें, क्या क्या बच गया आपका, √3 पाई/8 AQ। चलिए मित्रगण अब हमको निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आइए AQ। चलिए अब चलिए पैकिंग फ्रैक्शन बराबर आपका हो जाएगा √3 पाई/8 AQ × 1/AQ। क्यों मित्रगण, क्योंकि ये जब यहां आएगा AQ में तो ये इधर आ जाएगा। चलिए दिखा देते हैं, ये बटे AQ आ जाएगा। AQ जब यहां से हटेगा मित्रगण तो आपका AQ यहां आ जाएगा 1/AQ, तो ये और ये कट गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं, √3 का वैल्यू कितना होता है। सबसे पहले पाई का वैल्यू 3.14, √3 का वैल्यू मित्रगण 1.732। चलिए बटे कितना करना है, 8 करना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 2 और आ जाएगा आपका मित्रगण लगभग में 5.43। क्या बोले, 5.43 बाय हो जाएगा आपका 8। इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 48, 0.68। चलिए 0.68। अब चलिए मित्रगण पैकिंग इफिशियंसी निकाल लेते हैं। पैकिंग इफिशियंसी होता है इसका परसेंटेज, 0.68 × 100 कर देंगे तो आपका 68%, यानी कि मित्रगण आपका 68% गोला भरा हुआ है, बाद बाकी मित्रगण खाली है आपका 32%। आइए मित्रगण बात कर रहे थे कैलकुलेशंस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के अनुकूलन अनुपात या संकुलन क्षमता
कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मित्रगण आपको अनुकूलन अनुपात यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन आना चाहिए, उसके बाद संकुलन क्षमता आना चाहिए। याद रहे मित्रगण, हमने आपको बताया कि पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है किसी यूनिट सेल का वॉल्यूम तथा उसके टोटल वॉल्यूम के अनुपात को। तो जिसका निकालेंगे मित्रगण, यहां सिंपल क्यूबिक का निकाल रहे हैं तो सिंपल क्यूबिक के एटम का वॉल्यूम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो याद रहे मित्रगण, सिंपल क्यूबिक के एटम के वॉल्यूम बराबर होता है 1 × 4/3 πr³। यहां 1 क्यों लगा है मित्रगण, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या जो होती है वो 1 होती है और सिंपल क्यूबिक की त्रिज्या a/2 होती है। सबका मान यहां रख दिए हैं मित्रगण, सबका मान यहां रख के आपका रिजल्ट आता है ये है मित्रगण यूनिट सेल के एटम के वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम क्या होता है मित्रगण, AQ होता है, जिसको आप लोग भुजा Q बोलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर एटम का वॉल्यूम बटे टोटल वॉल्यूम। एटम का वॉल्यूम आपका ये हो गया और टोटल वॉल्यूम भुजा Q हो गया। आइए मित्रगण, दोनों का मान रख दिए, ये AQ आपका ऊपर जाएगा तो इस टाइप में आ जाएगा, AQ कट जाएगा और π/6 बच जाएगा मित्रगण। आइए बात करते हैं, पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14/6 और डिवाइड करेंगे तो 0.52 आ जाएगा। और पैकिंग इफिशियंसी की बात कर रहे हैं मित्रगण, पैकिंग इफिशियंसी निकालना है तो 0.52 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 52%। यानी कि मित्रगण सिंपल क्यूबिक में 52% भाग गोले से भरा हुआ है और 48% भाग खाली है मित्रगण। आगे बात कर लेते हैं कैलकुलेशंस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। कैलकुलेशंस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC बराबर मित्रगण कैलकुलेशंस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC यानी कि BCC के संकुलन क्षमता की गणना। BCC के संकुलन क्षमता की गणना करने के लिए भी सबसे पहले आपको एटम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तब जो मान आएगा मित्रगण उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा यानी संकुलन क्षमता आ जाएगा। आइए तो बताते हैं आपको कैसे किए हैं। सबसे पहले यूनिट सेल के एटम का वॉल्यूम निकालें। लिखिए, देखिए मित्रगण, यहां पे लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ यूनिट सेल ऑफ BCC बराबर होता है π/3 4/3 πr³। आइए मित्रगण बता दें आपको यहां 2 क्यों किए हैं। मित्रगण सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या 1 होती है, बॉडी सेंटर में 2 होती है, इसलिए यहां 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। और BCC की त्रिज्या जो होती है मित्रगण, BCC की जो त्रिज्या होती है वो होती है 3/4a। और याद रखिएगा सिंपल क्यूबिक की त्रिज्या जो होती है वो आपका होता है a/2। सिंपल क्यूबिक की त्रिज्या a/2, बॉडी सेंटर क्यूबिक की 3/√3/4 है। आइए मित्रगण तो इसका मान इसमें रखते हैं, 2 का 2 हो गया आपका 4/3, पाई का पाई हो गया, r का वैल्यू रख दिए मित्रगण √3/4a का क्यू। चलिए मित्रगण अब बात करते हैं, सबको तोड़ते हैं। सॉल्व करने के बाद आपका मित्रगण ये आ जाता है। चलिए सॉल्व किए हैं, सबका मान रखे हैं और काट कूट के बराबर हो गया, आपका मान ये हो जाता है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है AQ मित्रगण। अब पैकिंग फ्रैक्शन आपका निकालना हो तो एटम का वॉल्यूम बटा टोटल वॉल्यूम। एटम का वॉल्यूम आपका ये हो गया और टोटल वॉल्यूम आपका भुजा Q होता है। दोनों को एक जगह करके काट डाले मित्रगण। चलिए ये आपका हो गया। सॉल्व करने के बाद टोटल मान आपका आ जाता है 0.68 और पैकिंग इफिशियंसी कहता है कि पैकिंग फ्रैक्शन के परसेंटेज को पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं मित्रगण। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, यानी इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 68% आपका आ जाता है। यानी कि BCC यूनिट सेल का 68% भाग गोले से भरा हुआ है। और मित्रगण याद रखिएगा कि इसका मित्रगण 32% भाग खाली है। चलिए तो आज आपका
पैकिंग फ्रैक्शन में आज आप जो है मित्रगण पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन और बॉडी सेंटर क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन, साथ साथ इसकी इफिशियंसी भी निकाल चुके हैं मित्रगण। तो याद रहे आपका बच गया फेस सेंटर क्यूबिक। इसी की मदद से मित्रगण आप लोग फेस सेंटर क्यूबिक निकालने की कोशिश करेंगे। आइए हम आपको सबकी जानकारी बारीकी से देते हैं मित्रगण कि फेस सेंटर क्यूबिक का कैसे निकालेंगे। उसका त्रिज्या मालूम नहीं है तो फिर उसकी त्रिज्या कैसे पता चलेगा, सबके बारे में बारीकी से सब कुछ लिखते हैं। चलिए मित्रगण, आइए मित्रगण बात करते हैं संपूर्ण यूनिट सेल की। तो आपको कुछ वर्क भी मिलेगा और आपको करके भी लाना है। आइए मित्रगण बात कर रहे थे यूनिट सेल में सबसे पहले आपने सिंपल क्यूबिक को देखा, उसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक को देखा, उसके बाद फेस सेंटर क्यूबिक को देखा। आइए मित्रगण बात कर ले। और सबसे बड़ी बात याद रहे कि सिंपल क्यूबिक की त्रिज्या a/2 होता है, बीसीसी की त्रिज्या √3/4 a होता है और एफसीसी की त्रिज्या √2/4 a होता है। अभी अभी आपने निकाला है मित्रगण पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक। पैकिंग फ्रैक्शन अभी अभी आपने निकाला है मित्रगण पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता। सिंपल क्यूबिक का संकुलन क्षमता 52%, बीसीसी का कितना आया था 68% और एफसीसी का आपको निकाल के लाना है। सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या 1 होती है, बॉडी सेंटर में 2 होती है और एफसीसी में 4 होती है। इन सब से आप अवगत हैं। अवगत नहीं है तो सिर्फ एफसीसी से एफसीसी आपको निकाल के लाना है। अगर आप समझ चुके हैं तो, नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा मित्रगण। हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है मित्रगण। तो यहां तक आपका वर्क रह गया। तो आज का टॉपिक क्या था मित्रगण? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में आपने सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के देखा, बॉडी सेंटर क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के देखा, साथ साथ उसका पैकिंग इफिशियंसी भी निकाल के देखा मित्रगण। तो इनको आपको करके लाना है और वर्क आपका हो गया एफसीसी। आप करके आइए मित्रगण, क्योंकि याद रहे अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप धीरे धीरे कमजोर हो जाइएगा। इसलिए मित्रगण रोज का वर्क रोज करें, हर दिन वर्क करें ना। एक कला होता है, अगर ये कला आपके अंदर नहीं है तो आप अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। क्या मित्रगण? तो इसी के साथ कहना चाहूंगा कि महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करें। यह हमारी देश की धरोहर है मित्रगण। याद रहे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्यों? ठीक है मित्रगण, तो गुड नाइट। फिर आपसे कल मिलेंगे इसी टाइम इसी वक्त। तो बने रहिए मित्रगण हमारे साथ। मित्रगण एक बात और बता दूं कि हमारे साथ प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।